World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। कप्तान अवाम में जाने को तैयार। बिगड़ी हुई खातून कौन? 150 दुकानें जल गईं। हुकूमत गिराने की जिम्मेदार कौन? मामूली तल कलामी पर डॉक्टर कत्ल। और नुमाइशी विमेंस लीग का पहला मैच। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी मंजरनामे से। सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिलों के हुक्मरान इमरान खान एक बार फिर अवाम के दरमियान। पीटीआई आज लाहौर में अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली निकालेगी। कप्तान अवामी रैली की क़यादत करेंगे। पीटीआई की इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। कारकुनान पुरजोश अपने कायद की एक झलक देखने को बेताब। पहले कातिलाना हमला, फिर मुकदमात की भरमार। हुकूमत के जालिमाना इक़दामात भी दे न सके कप्तान को मात। इमरान खान एक बार फिर अवाम के दरमियान जाने को तैयार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का आगाज। पीटीआई आज लाहौर में अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली निकालेगी। कातिलाना हमले के बाद इमरान खान पहली बार अवामी रैली की क़यादत करेंगे। जमान पार्क से रैली 1 बजे दाता दरबार की तरफ रवाना होगी। अवाम का जोशो खरोश दीदनी, कारकुनान की तैयारियाँ उरूज पर। इमरान खान की क़यादत में रैली जमान पार्क से शुरू होकर किनाल रोड, इचरा, मुजंग, MAO कॉलेज, नासिर बाग से होते हुए दाता दरबार तक जाएगी। जगह जगह शुरका का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। दूध और शरबत की सबीलें भी लगाई जाएंगी। मिज़न चुंगी पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की जाएगी। इमरान खान रैली के शुरका से खिताब करेंगे, अवाम का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर से आज रैली की सूरत में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। रैली के साथ कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद होगी और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया कैंप भी लगा दिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम मलिक। क्या तैयारियां की गई हैं रैली की? अच्छा, बिल्कुल। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सरबराही में बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन की रैली का आगाज़ जो है वो लाहौर से होने जा रहा है और ये बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ रैली होगी। पूरे लाहौर में जो है ये रैली की सूरत में जो है ये काफ़िला जो है रवाना होगा। जबकि काफ़िला 1 बजे का वक्त दिया गया है तमाम कारकुनान को जमान पार्क से रवाना होने का। और जिस तरह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कॉल देते हैं तो हम देखते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क जो है वो पहुँच जाती है और 10 बजे के करीब कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त भी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो जमान पार्क में मौजूद है और आज 16 मकामात पर जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इस्तकबाली कैंप जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ पर खान साहब का जो है वो वालियाना इस्तकबाल किया जाएगा और उसके साथ काफ़िले की सूरत में ये काफ़िला जो है रवाना होगा। 1 बजे के करीब जो जमान पार्क से इस्तकबाल करने जा रहे हैं NA 117 के उम्मीदवार हैं नदी अकमल खान बारी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज खान साहब के वजह से जो है वो सदका भी दे रहे हैं। और इनसे पूछिएगा क्या तैयारियां कर रखी हैं। आज रैली है और आप जो है पहली इस्तकबालिया कैंप जो है वो आपके ज़ुम्मे है, क्या तैयारी है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 बादरुएँ हमारे खान साहब के पीछे लगी हैं और मैंने 2 बकरे लेके आऊँ। पहले राणा सनाउल्लाह, दूसरी मरियम नवाज़ है। और आपने तैयारी का पूछा तो सबसे पहले हमारी तैयारी ये है कि मुझे लाहौर का इस्तकबालिया कैंप दिया गया है और वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। 1 बजे खान साहब का इस्तकबाल करेंगे और वहाँ पे मैं बगी और बैंड बाजे के साथ खान साहब का इस्तकबाल करूँ। खान साहब हमारे दुल्हा हैं और आज हम उनके बराती हैं और ये जो आज इनकलाब आ रहा है ये लोग सदियों तक याद रखेंगे इंशाल्लाह। खान साहब इस सदी के पॉपुलर लीडर हैं और इनका मुकाबला सानी कोई नहीं है और मुझे अल्लाह पे इतना यकीन और भरोसा है कि खान साहब 1/3 मेजोरिटी से वापस आ चुके हैं, क्योंकि ये लोग जो नाहल टोला बैठा हुआ है ना, अब ये इलेक्शन से जो भाग रहा है इसके ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये इलेक्शन खान साहब का ही है। और लाहौर जिंदादान लाहौर से मैं मुखातब होकर आपसे की तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे बूढ़े जो भी बुजुर्ग ख़वातीन घर से निकलें, खान साहब हमारी ज़रूरत है, खान साहब भी हमारी उम्मीद हैं और मुझे जिंदादान लाहौर पर भरोसा है कि आज लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे आएंगे इंशाल्लाह और पूरी दुनिया को और पूरे वर्ल्ड को
ये बता देंगे खान साहब ही हमारे हकीकी लीडर। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना, खान साहब हमारे दुल्हा हैं। और आज जो ज़मान पार्क से रैली का आगाज़ हो रहा है तो बगियों का एहतमाम भी यहाँ पर किया जा रहा है। बगियाँ जो है वो मंगवा ली गई हैं। उसके साथ साथ ढोल ढमक्के के साथ जो है खान साहब आज काफिले की सूरत में जो है रैली की सूरत में रवाना होंगे। और कारकुनान इस वक्त भी यहाँ पर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और दोपहर 1 बजे ये रैली ज़मान पार्क से रवाना होगी। खुर्रम आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। असर शेर आज ज़मान पार्क से निकलेगा, तमाम चूहे बिल्लियां अपने बिलों में घुस जाएंगे। हमाद अजहर के मुखालफिन पर ताबर तोड़वार, कहा राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग आजकल टीवी पर आते हैं। पाकिस्तान का असली शेर ज़मान पार्क से अपने घर से निकलेगा। छोटे छोटे चूहे हैं और बिल्ले हैं, अपने बिलों में घुस जाएंगे। 2023 के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नारा है, निज़ाम बदलो हालात में। कल राना सनाउल्लाह साहब और फजलुर रहमान साहब टीवी पर आते हैं। इलेक्शन का नाम सुन के तकरीबन आप दीदा हो जाते हैं। खौफ के मारे उनकी कांपें टालने लग जाती हैं कि राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे बैठ के खुलेआम तड़ियाँ देते हैं लोग। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ, एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है अदलिया पर हमला। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है अदलिया बड़े सख्त हालात के बावजूद उन्होंने अपना किरदार अदा किया। 15-19 से जिन्होंने इमरान खान की हिफाजत करी। DC लाहौर से और लाहौर की तमाम इंतजामिया से दरखास्त दे चुके हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। मरियम नवाज जैसी मुलजिम है जो उसको 18 गाड़ियाँ दी हुई हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, अदलिया किसके निशाने पर? जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, रुसवाई उसका मुकद्दर बनी। जब से मुकदमात शुरू हुए बुज़दिल घर से नहीं निकला। पुलिस ज़मान पार्क पहुंची तो चारपाई के नीचे छुप गया। मरियम नवाज की इमरान खान के खिलाफ जहर अफशानियां, कहा इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी छुपाई, तोशा खाना के तोहफे छुपाए। कौम पूछती है चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? कोई साजिशी रे तो नहीं गया जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की हो, जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर ना बनी हो। जीती जागती 22 करोड़ अवाम की किस्मत जो अपने होशो हवास में नहीं होता, उसको लाकर वजीर आजम के दफ्तर में बिठा दिया। बुज़दिल को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। जब से मुकदमात शुरू हुए घर से नहीं निकला, छतों के लेंटर खुल जाते हैं। 5 महीने से इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतर रहा। पहले टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठा था, अब कहते हैं मैं माजूर हूँ, मैं अदालत नहीं आ सकता। कौम को भाषण देता है खौफ के बुत तोड़ो। जब कल ज़मान पार्क बल्कि ज़मानत पार्क पुलिस पहुंची, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस मौजूद रही, चारपाई के नीचे से नहीं निकला। बात ये है कांपे टांग रही है। बाथरूम के अंदर दरवाजा लॉक करके बैठ जाता है, फिर पूछता है पुलिस चली गई है ना, निकल आओ। कल कहता है कि मैंने इमरान खान को सादिक और अमीन होने का पूरा सर्टिफिकेट नहीं दिया था। वो झूठा सर्टिफिकेट इमरान खान से वापस ले लिया। कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। वो बदनामे जमाना JIT जो व्हाट्सएप पे बनी थी, तब व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ था। कहता है मरने के बाद अब किताब शाया करूंगा, उसमें सच लिखूंगा। मरने का इंतजार वो शख्स करता है जो अपने काले करतूतों की वजह से अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। मरियम नवाज बिगड़ी हुई खातून है जिनका काम फसाद फैलाना है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है जो मुल्क से भागे हुए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फर्रुख हबीब बरस पड़े, कहा इमरान खान की मकबूलियत का सबूत हालिया गैलप सर्वे है। सफदर जो है वो बिगड़ी हुई खातून है और इन्होंने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया। ये हमेशा फसाद फैलाती है और इनका हमेशा इदारों के ऊपर इन्होंने हमला किया। इनका मामला ये कि इनको इमरान खान फोबिया हो। और नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता भगोड़ा है जो मुल्क से भागा हुआ है। 4 साल जाली झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा के वहाँ बैठा हुआ है। तो गीदड़ तो नवाज शरीफ है और मरियम सफदर जो इनका ना पाकिस्तान के लिए कोई करदार है, ना पाकिस्तान की सियासत में इनका कोई मुस्तकबिल है। आपने हालिया गैलप सर्वे देख लिया जिसमें इमरान खान की जो शोहरत है वो 60% से ऊपर है। और इमरान खान को तो ये ऐसे ललकार रहे हैं कि इमरान खान ने इनके ऊपर को हमारी तो जाती इनके साथ दुश्मनी है। हम तो कहते हैं जिसने मुल्क का पैसा लूटा है, लूट मार की है, उन सब के खिलाफ जो है कानून के मुताबिक चाहिए।
इमरान खान पर दोबारा हमले की मंसूबाबंदी की जा रही है। उनकी जान को शदीद खतरा लाहक है। कप्तान पर अदालतों में पेशी पर हमला किया जा सकता है। रहनुमा PTI असद उमर का इज़हार तशवीश मुतालबा किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी या वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाज़त दी जाए। इमरान खान साहब के पास मुसद्दिका इत्तलात आ रही हैं कि उनकी जान को खतरा है। दोबारा कातिलाना मंसूबा बनाया जा रहा है। दूसरी तौर पर अदालतों में जिस वक्त वो जाएंगे और वहाँ पर जो उनके लिए सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा, उसको इस्तेमाल करते हुए खुदा न खास्ता ये हमला किया जा सकता है। किसी जज के सामने जाने, किसी अदालत के सामने जाने पे उनको कोई एतराज़ नहीं है, उनकी कोई अना का मसला नहीं है। ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ अहम सियासी शख्सियात की कत्ल जो है वो बदकिस्मती से हमारी तारीख का हिस्सा हो, या तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी कोई अरेंजमेंट किया जाए, वीडियो लिंक के जरिए भी आप जो है कोर्ट के अंदर अपनी हाजिरी दे सकते हैं, आप गवाही दे सकते हैं। कोर्ट्स ये तमाम हकाइक को सामने रखते हुए इस बात की इजाजत देंगे। इमरान खान सबके पांव पकड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट के वेंटिलेटर के बगैर उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं। ख्वाजा आसिफ के ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं इमरान खान गिरफ्तार होंगे मगर हमें कोई जल्दी नहीं। जो पिछले चंद रोज से इमरान खान साहब ने जो ड्रामा शुरू किया हुआ है, कभी पाकिस्तान की तारीख में 75 साल में किसी मुल्ज़िम ने अदालतों में पेश होने से इनकार नहीं किया। ये शख्स जो है एक इब्नुल वक्त, एक अपॉर्चुनिस्ट है जिसका सियासत से दूर दूर तक जो है ना कोई ताल्लुक नहीं। कोई ऐसा लम्हा बताएं जहाँ पे इनको एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर इन्होंने एक कदम भी उठाया। इस शख्स की सियासत जो है, वेंटिलेटर जब तक इसको ना लगा हो एस्टेब्लिशमेंट का, इसकी सियासत की कोई औकात ही। जेल भरो तहरीक चलाई, कोई 2 दिन रहा, कोई 1 दिन रहा, उससे पहले कोई 2 दिन के लिए गिरफ्तार हुआ, कोई 3 दिन के गिरफ्तार, और 60 टीवी पे रोते। एक जाली प्लस्तर लगा के 4-5 महीने में मल्टीपल फ्रैक्चर सारे खुदा न खास्ता जिस्म में हो वो जुड़ जाते हैं। लाडला जो आज भी अदालतों को ललकारता है, खड़ा होता है और कहता है कि मैं वारंट हूँ, बेल हो, जो मर्जी हो, मैं अपनी मर्जी करूंगा। इमरान खान के बिहाफ पे टिरियन जेड बाइट केस में किसी वकील को कहे कि ये केस छोड़ दें और डराए धमकाए, ये बात मुनासिब। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।